बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले और ईरान में शहादतें, लेकिन ईरान का भरपूर जवाब। अमेरिका और इसराइल इस वक्त हवास बाख्ता हो चुका, पागल हो चुका। कभी अमेरिका अपने नेटो ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी हमें इमदाद भेजें, हमारे साथ ताउन करें, कभी कुछ कभी कुछ। अभी अटैक किया ईरान पर और उनके एक सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी साहब शहीद हुए। अल्लाह पाक उनके शहादत को कबूल फरमाए और ईरान के लिए वो एक मशल राह बने। चल के राहे हक पे तुमने। अली लारजानी साहब इंतहाई अहम शख्सियत में से एक थे ईरान के लिए, लेकिन अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की तरफ जाएगा तो पीछे रहने वाले लोगों के लिए वो एक नमूना बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगा। तो उनके जाने से कोई खलाफ नहीं बनेगा ईरान में, क्योंकि इदारे मुल्क शख्सियात पर नहीं, वो मजबूत इदारों से चलते हैं। उनके जाने के बाद मजबूत पीछे एक बुनियाद जो उन्होंने रखी है, वो पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज एक मजबूत तरीके से रिस्पांस दे रही है। और इस वक्त इसराइल और अमेरिका मजबूर हुआ पड़ा है, घुटने टेकने पर आया हुआ है कि अब वो किसी तरीके से इस जंग से निकल जाए। कभी वो चीन से, कभी वो रूस से, कभी वो इटली से, कभी वो जापान से, कभी वो फ्रांस से, कभी वो साउथ कोरिया से, वो तमाम मुल्कों से अपीलें कर रहा है सदर ट्रंप कि मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ। दूसरी बात, हम पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उन गलीज लोगों के बारे में करेंगे। उनमें जेहलम का मिर्जा, वो गंदा कीड़ा, जो गंदी नाली का गंदा कीड़ा, वो इंतशार की वीडियो बनाकर इंतशार की वीडियो डाल रहा है फेसबुक पर, और उसको उलमाए देवबंद, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशी एक इंतशार और एक फिरकावारियत की आग लगाना चाहता है। जंगवी साहब ये चूरन भेजा करते थे कि जी ये इसराइल और ईरान आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, और अगर कभी इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो तुम मेरी कब्र पे आके ये उनका दावा था, वो अब दावा दोबारा से पब्लिक में वो बड़े इत्मीनान से इंतशार की बात करता है और कोर्ट गेंद दूसरे की कोर्ट में फेंक देता है। इंतहाई चालबाज बंदा है, इंतहाई चालाक बंदा है। हम भी उसको उसी के हथियार से, क्योंकि हम उसको गालम गलौज नहीं करेंगे। तुम इंतशार पसंद बंदे हो, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इंतशार फैलाने का बाइस बन रहे हो, और ऐसे मौकों पर ये चीजें ऐसे मौकों पर निकाल रहे हो आप कि जब उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखें, सदर सद्दाम हुसैन शिया नहीं था, सुन्नी था। उसको किसने शहीद किया? अमेरिका ने। उसामा बिन लादेन शिया नहीं था, सुन्नी था, किसने शहीद किया? अमेरिका ने। आयतुल्लाह खुमैनी साहब, ये सुन्नी नहीं थे, अहले हदीस नहीं थे, शिया थे, किसने शहीद किया? अमेरिका ने। तो भाई ये इस्लाम और कुफर की जंग है, जिसको मिर्जा जेहलवी, तुम और तुम जैसे और कूड़ कबाड़ जो इकट्ठा हुआ पड़ा है फेसबुक पर, वो इसको फिरकावारियत की आग में धकेलना चाहते हैं। कुछ तुम ये नजर भी डालो ना, ये वीडियो देखो, मिर्जा जेहलवी, सवाद नकवी साहब, आप भी ये वीडियो देखें। नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। ओम भगवता विजय गणपति नमः, ओम भगवता विजय गणपति नमः। कि इंडिया में जो आपका भी मित्र है, ईरान का भी मित्र है, वहां नेतन्याहू के लिए वो पूजा पाठ कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ तुम्हारी जुबान नहीं खुलती जवाद नकवी साहब। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तुम बढ़ के मार रहे थे स्टेज पर बैठ के। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो? ये तुम्हारी आंखों, यहां तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। वो कूड़ कबाड़ जेलम के, वो थक्कर थल्ले, एक बंद कमरे में बैठकर तुम इंतशार फैलाते हो उम्मत में। शर्म करो बेहुदा आदमी। अभी तुम जेल से छूटे हो, फिर तुम वही हरकतें करते हो। तुम्हें छितर पड़ने हैं भाई, छितर। क्योंकि ये पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान में ये इंतशार को हवा दे रहा है, और इसको रोकना इंतहाई जरूरी है। मैं इदारों से भी कहूंगा कि ऐसी जो लोग वीडियो डालते हैं जो इंतशार का बायस बनती है, इन पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।